आज मैं आप सभी को एक एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा कब लिखी गई, इस बात को लेकर के। दरअसल ये कहानी कितनी सत्य है या इसकी क्या सत्यता है, क्या प्रामाणिकता है, ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी अच्छी है, आप सभी ज़रूर सुनिए। ये उस वक्त की बात है जिस समय तुलसीदास जी और सूरदास जी हुआ करते थे और शासन था अकबर का। अकबर को गाने वाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था, तो अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल, अभी के मौजूद कोई विशेष संगीतकार को बुलाओ जो बहुत ज़्यादा पद गायन करते हो, मुझे मेरा सुनने का मन हो रहा है, वो शास्त्रीय सुनने का मन हो रहा है। बीरबल की निगाह पड़ी सूरदास की तरफ। बीरबल ने कहा कि ठीक है, मैं सूरदास जी को बुला लेता हूँ। सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास को बुलाया गया, लेकिन सूरदास होशियार निकले। सूरदास जी ने कह दिया कि अगर आपको सुनना है कोई पद तो मेरे मुंह से मत सुनिए, तुलसीदास जी को बुला लीजिए। बाद में तुलसीदास जी को बुलाया गया। अब भाई तुलसीदास जी के पास जैसे निमंत्रण पहुंचा राजा का, तुलसीदास जी ने 2 लाइन लिख करके भेज दी। तुलसीदास जी ने कहा, हम चाकर रघुबीर के लिखब पठब दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। इसका मतलब केवल इतना सा था कि हम केवल परमात्मा प्रभु श्री राम जी के नौकर हैं, हम कोई मनसबदार नहीं है राजा अकबर के जो उसके बुलावे पर आ जाएं। ये लिख करके भेज दिया। लेकिन अकबर शहंशाह था उस समय भाई। अकबर ने जोर आजमाइश करके तुलसीदास जी को जबरन बुला लिया। तो तुलसीदास जी आ तो गए, लेकिन तुलसीदास जी से जब कहा गया, पूरा महफिल सजी हुई थी, तुलसीदास जी से कहा गया कि कुछ सुनाओ। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, मैं केवल राम जी को सुनाता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा। तुलसीदास जी से एक बार और कहा गया, भाई साहब सुना दो, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। तुलसीदास जी ने कह दिया, जो कुछ देना है वो दो, मैं तो नहीं सुनाऊंगा। बहरहाल एट द एंड तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ तुलसीदास जी बंद हुए, वहां श्री राम जी की भ्रकुटी टेढ़ी हुई। तुलसीदास जी को जेल में बंद जैसे ही किया गया तो तुलसीदास जी ने वहां पर अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रीति बने इस भावना के साथ हनुमान चालीसा को लिखना प्रारंभ किया। यहाँ हनुमान चालीसा का आरंभ होता है और वहां पर अदृश्य रूप से पता नहीं न जाने कहां से इतने सारे बंदरों का आक्रमण हो जाता है राजा अकबर के शासन में कि कोई था नहीं, बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। अकबर के शासन में बंदर आ जाते हैं। बीरबल की समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बीरबल पहुंचता है सूरदास के पास कि क्या बवंडर हो गया। सूरदास जी कहते हैं कि ये बवंडर मैंने कुछ नहीं किया, जिस राम भक्त को तुमने जेल के अंदर डाला उसे बाहर कर दो। अगर उसे समय पर बाहर नहीं किया गया तो ये बवंडर बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा। ये सुनते ही अकबर के पास आते हैं, अकबर को बताई जाती है। अकबर झट से तुलसीदास जी को जेल से बाहर करता है। तुलसीदास जी जैसे जेल से बाहर आते हैं, अदृश्य रूप से बंदर सारे गायब हो जाते हैं और अकबर का शासन बच जाता है। लेकिन जेल के अंदर पूरी हो जाती है हनुमान चालीसा, जिस हनुमान चालीसा का गायन आज पूरा विश्व करता है। तो इसकी रचना इस तरीके से हुई। शेयर जरूर कीजिए, औरों तक भी ये कहानी जरूर पहुंचे। जय सिया राम।